आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी क्योंकि सब लोग शादी में चले गए थे कि तभी मुझे भूख लग गई। पहले तो सोचे कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी, फिर देखा कि यहाँ तो फ्रिज में भी कुछ नहीं था। हल्की फुल्की एक दो सब्जियाँ ही रखी थी, कुछ खास सब्जियाँ नहीं थी। सब्जियों में भी एक दो चीज़ें ही थी कि फिर मैंने सोचा कि इन सब्जियों से मैं क्या बना सकती हूँ, कि तभी मुझे याद आया कि इन सारी सब्जियों में और तो कुछ नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मेरी फेवरेट तड़का हांडी की रेसिपी जो है वो ज़रूर बन सकती है। तड़का हांडी वाली ये रेसिपी जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो क्या आप भी इसी तरीके से अपने घर पर खाना बनाते हैं, या फिर जब कोई नहीं होता तो आप भी स्किप कर जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि यार नहीं, चलो नहीं बनाएंगे, आज क्या हो गया, कुछ और खा लेते हैं, कुछ चुटर पुटर खा लेते हैं, लेकिन जब भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है तो फिर बनाना ही पड़ता है। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर मेरे पास में गाजर रखी थी। गाजर भी ज़्यादा नहीं थी, आधी ही गाजर थी, लेकिन इस गाजर से मेरा काम आसानी से चल गया। और साथ ही साथ मेरे पास में शिमला मिर्च भी थी, तो मैंने फटाफट से शिमला मिर्च को भी कट करना शुरू कर दिया। दरअसल यहाँ पर मैं वेजिज़ वाली हांडी बना रही हूँ जो बिल्कुल नए स्टाइल से होती है। मेरी दादी अक्सर अपने पुराने टाइम में बनाती थी और हमें खिलाती थी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो यहाँ पर मैंने एक आलू को भी ले लिया है और उसका छिलका भी निकालना शुरू कर दिया। अगर आप भी ये रेसिपी बनाना चाहते हो और आपके घर में आलू नहीं है तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाली जो रेसिपी में है ना, मुझे आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आलू का अगर आप चाहे तो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर घर पे नहीं है तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला भी ले लिया था और उसमें पानी डाल दिया था कि साथ के साथ जो वेजीज़ है वो अच्छे से वॉश हो जाए, और उसके बाद में ही मैं आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास में थोड़ी सी बीन्स भी रखी थी, उनको भी मैंने कट कर लिया और पानी में डाल दिया। मैंने गाजर को पहले ही पानी में डाल दिया, फिर सोचे कि चलो इसके अंदर कॉर्न्स भी डाल दिए जाए। गाजर को मैंने अभी कट नहीं करा है क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ी और अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने गाजर को निकाला और गाजर को मैंने कुछ इस तरीके से 3-4 हिस्सों में लंबा लंबा कट कर लिया, और उसी के साथ में मैंने छोटा छोटा कट करना भी शुरू कर दिया। एक तरफ तो पता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि यार सब लोग है ना शादी का खाना खाएंगे, शादी का खाना खाएंगे। फिर सोचे कि चलो मैं बच गई क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो फिर मैंने सोचे कि चलो मीठा खाने से बच जाऊंगी और ऑयली खाना खाने से भी बच जाऊंगी, और यहाँ पर मैं कुछ हेल्दी सा अपने लिए बना ही लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट करना भी शुरू कर दिया है। तो क्या आप भी कुछ इसी तरीके से सोचते हैं? क्या आपको भी यार शादी का खाना अच्छा लगता है? क्योंकि शादी का खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे तो खास करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को भी कट कर लिया, और इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने वेजीज़ को गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्का सा मैंने पका लिया था वेजीज़ को, और इसी के साथ में मेरे पास में थी छोटी सी हांडी, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर छोटी ही हांडी है। अगर आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा बनाते हैं तो आप बड़ी हांडी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसी के साथ में मैंने ऑयल भी डाल दिया था, और अब सोचे कि 2-3 लौंग भी इसमें डाल दूँ, और साथ ही साथ मेरे पास में राई भी थी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा, और इसी के साथ में कड़ी पत्ता जो है वो इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। तो इसी के साथ में अब सोचिए कि चलो प्याज का भी तड़का लगा लिया जाए, और साथ ही साथ प्याज जो है वो हमारे अच्छे से भून भी जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया। फिर सोचे कि अरे कड़छी से घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन ये कड़छी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी पहले आलू डाल दिया जाए, उसके बाद में कड़छी का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने चम्मच की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि चम्मच ज़्यादा अच्छे से हांडी में जा रही थी और अच्छे से मिक्स भी हो रही थी। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर गाजर डालना भी शुरू कर दिया, और बाकी जो वेजिज़ मैंने यहाँ पर कट करी थी वो भी इसमें डालना शुरू कर दिया, और चम्मच की मदद से इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और लास्ट में मैंने यहाँ पर टमाटर को भी डाल दिया। सारी वेजिज़ मेरी डल चुकी है, और फिर मैंने सोचे कि चलो अब इसको ढक्कन लगाकर बंद कर दिया जाए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि अरे मटर तो मैं भूल ही गई, और इस रेसिपी में मटर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मटर ही डाल दिया जाए, उसके बाद ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखा तो जो प्याज है वो अच्छे से भुन चुके हैं, जो वेजिज़ है वो भी अच्छे से पक चुकी हैं। तो सोचे कि चलो अब मसाले डाल दिए जाए। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला, लाल मिर्ची डाली, गरम मसाला डाला, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया डाला। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया,
और इसके बाद में मैंने फिर से 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर बंद कर दिया कि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मिक्स हुए। पता है क्या, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आती है, पूरे घर में फैल गई थी। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चावल डाल रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने चावल को पहले ही भिगोकर रख दिया था और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रेसिपी बन गई है, तो आपको मैं बता दूँ कि अभी रेसिपी में थोड़ा सा सामान और डालना बाकी है। यहाँ पर आप एक छोटी कटोरी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए देसी घी और साथ ही साथ 4-5 डाल दीजिए काजू और 4-5 डाल दीजिए बादाम। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद में आप इसको ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। पता है क्या, अगर आपके पास में छोटी वाली जो कटोरी होती है जो इस हांडी में आसानी से चली जाए तो वो ज़रूर डालिए, उससे पता है क्या ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मेरे पास में बस यही हांडी थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भून चुके हैं बहुत ही अच्छे से। अब मैं इन सबको डाल दूँगी इस हांडी में। जी हाँ दोस्तों, काजू और बादाम का मिश्रण जो है वो इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, या फिर आप अपने घर पर इस रेसिपी का पहले से ही बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।